हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, यूपीएससी ने जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, हमारी जो 9 वैकेंसीज़ आई थी मेडिकल ऑफिसर की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर 9 वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी की तरफ से ये वैकेंसीज निकली थी। इसके लिए रिटन एग्ज़ाम हुआ था। रिटन एग्ज़ाम में जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनकी इंटरव्यू की लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड कर दी गई है। तो आज इसमें आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हों, आपके लिए पूरा उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और इंटरव्यू के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपको ये जॉब मिल सके। देखिए 9 वैकेंसीज़ हैं और इसमें आप टोटल देखिए, नेम ऑफ पोस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में है। एडवर्टीज़मेंट नंबर, वैकेंसी नंबर, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू क्या है, यूपीएससी ढोलपुर हाउस, सहजान रोड, न्यू दिल्ली 110069। अब देखिए 15 जून को पहला इंटरव्यू है जिसमें 9 बजे बुलाया गया 8 कैंडिडेट को, रोल नंबर दिए गए हैं। तो जिन किन्हीं कैंडिडेट्स के रोल नंबर हो वो आप देख लीजिए, आप जाएंगे 9 बजे, ठीक। उसके बाद आफ्टरनून 12 बजे बुलाया गया 8 कैंडिडेट को, 15 जून में मतलब 16 कैंडिडेट को बुलाया गया। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की जॉब है ये, तो इसमें इंटरव्यू भी अच्छे लेवल का होता है, इसीलिए इन्होंने कम कम कैंडिडेट को बुलाया। यानी एक दिन में केवल 16 कैंडिडेट हैं और 3 घंटे के अंतराल में मतलब 8 कैंडिडेट हैं। तो आप खुद लगा सकते हैं कि लगभग 20-20 मिनट तो लमसम आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 16 जून में भी 16 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 17 जून में 16 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आपकी ये हो जाते हैं 16 तियाँ 48 और आपकी वैकेंसीज़ कितनी है 9, तो हो गया 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो लगभग 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो यानी 5 कैंडिडेट पे 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, नो डाउट आप टैलेंटेड हैं और आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है यूपीएससी का, तो ये अच्छी बात है और सभी के लिए मुबारकबाद आयुष अपडेट की तरफ से। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरव्यू तय करेगा कि आपको ये वैकेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इंटरव्यू का ये चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है आपको कि 2-3 आप इंटरव्यू के सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। जो आईएएस होते हैं जिनका इंटरव्यू काफ़ी पड़े होंगे यूट्यूब पर, आप उनके इंटरव्यू को देख लीजिएगा, जिनके सिलेक्शन हुए हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई है, कि बैठने का तरीका क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस आपको कैसे रखना है, ये चीज़ सब मैंने कर दी हैं। देखिए इंटरव्यू में नॉलेज तो आपकी रिटन एग्ज़ाम से चेक हो चुकी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नॉलेज आपकी रिटन एग्ज़ाम से चेक हो गई। अब आपका वो चेक करेंगे कि आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है आपका, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर वहाँ पर आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप किस तरीके से उन्हें कन्वेंस कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं इंटरव्यू में। खासकर आप खुद समझ सकते हैं कि आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अब 48 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, मतलब 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, बट सिलेक्शन 9 सीट पर होना है। तो आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस सबसे पहले, जैसे ही आप जिसमें इंटरव्यू का पैनल बैठे होंगे, जो लोग बैठे होंगे आपका इंटरव्यू लेंगे, उस गेट में कैसे एंट्री करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है बड़ी बारीकी से। ये मजाक में मत लीजिएगा, आप सभी को पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर इंटरव्यू डालिएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं आईएएस वगैरह के, उनके इंटरव्यू को सुनिएगा। आपका 17 जून को ना 15 जून को ना, अभी आपके पास 20 दिन 21 दिन का समय है। और हम तो कहेंगे अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो थोड़ा गाइडेंस ले लीजिए, मतलब मुखर्जी नगर में चले जाइए, जो कोचिंग वगैरह होती है उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी हम आपको भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। इन चीज़ों का सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस, आपकी एंट्री, आपका पोस्चर, किस तरीके से आप बैठे हैं, एकदम स्ट्रेट बैठना है, ये चीज़ें नहीं कि एकदम ढीले ढाले बैठ गए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसने आप कैसे कन्वेंस कर रहे हैं, कैसे आप उसे टैकल कर रहे हैं, कैसे सॉरी सर, मतलब जो भी आपको बोलना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही डिपेंड करता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना होती है इंटरव्यू में। नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपकी नॉलेज चेक हो गई। अब आपको इंटरव्यू में दिखाना है अपना कम्युनिकेशन स्किल, आपका कैसे बात करने का तरीका है, कैसे आप क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो कैसे टैकल करते हैं। ऐसी सिचुएशन वो दे देंगे कि मान लीजिए पेशेंट से रिलेटेड दे दी कि आप कैसे टैकल करेंगे ऐसे मरीज को, तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान रखनी है।
और सभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कि भी डॉक्यूमेंट को छोड़ के मत जाइएगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट फ़ोटोकॉपीज़ या 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाइएगा। ठीक है, तो 15 जून, 16 जून और 17 जून को आपका इंटरव्यू होना है दोस्तों। तो जो भी इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उनके सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से, आयुष अपडेट की तरफ से, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस जितना आपका अच्छा रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस संतुलन में रखना है। कॉन्फिडेंस रखिए और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको माइंड में इंटरव्यू को लेकर, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको पर्सनली गाइड भी कर देंगे किस तरीके से करना है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।